जय हिंद। आज की दूसरे पार्ट यानी कि पहले वीडियो में हम देख लेते कि गांधी युग के बारे में। आज पहले वीडियो जो देख लेते उसके आगे से देखते हैं आज गांधी युग। हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि भारत गांधी जी अफ्रीका से आ गए थे भारत। और भारत कब आए थे? तो भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। हम तो इसे बहुत सारी चीज़ बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे पहले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। यदि पहले वीडियो देखिएगा तो दूसरे वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए हम बताते हैं इस वीडियो में 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और उस पहले वीडियो में जहाँ तक बताए थे कि आ गए थे चंपारण। और चंपारण के आने के बाद क्या था कि चंपारण में सारा आंदोलन किए, सत्याग्रह किए यहाँ किसानों के लिए। और सत्याग्रह किए उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब 1915 में जो हो गया आए थे। और आने के बाद क्या था 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिए थे और गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर एक मिले थे जिसका नाम था अंबिका चंद्र मजूमदार अंबिका चंद्र मजूमदार। उन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चंद्र मजूमदार के नेतृत्व में 1916 में जो था वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अब उसी में मिले थे यहाँ पर रामकृष्ण गोखले, क्या नाम था क्या नाम था राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुआ। राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुआ था। कहाँ पर? इसी में। राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होने के बाद उन्होंने बताए थे कि बिहार के चंपारण जगह पे जो है वहाँ किसानों की बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है किसानों पे। तो इस चीज़ को बताए और वहाँ पर फिर बिहार के 1917 में बिहार के चंपारण आए थे। चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति था उस चीज को लेके यहाँ पे सत्याग्रह किए। और सत्याग्रह करने के बाद इन्होंने क्या था कि 1918 में, अब देखिए यहाँ चंपारण तक सत्याग्रह हो गया था, ये सब हम पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में देखेंगे 1918 में जैसे ही चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ वो सीधे आ गए थे अहमदाबाद। तो कब आए थे? तो 1918 में आ गए थे अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ था जो कि वहाँ पर आंदोलन हुआ था, उनको आना पड़ा था। तो देखिए अहमदाबाद जो था अहमदाबाद, यहाँ पर क्या था मजदूर के लिए था। जो मजदूर थे यहाँ पर अहमदाबाद में मिल आंदोलन हुआ था जो मजदूर लोग के लिए था। मिल आंदोलन। तो सुनिए क्या हुआ था यहाँ पर अहमदाबाद में क्या था कि उस समय क्या था कि जब 1918 में देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था ये प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। इस पे प्रथम विश्व युद्ध पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो यह भी देखते हैं क्या चीज़ 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो इसमें पूरी दुनिया में क्या था कि एक आर्थिक संकट पैदा हुआ और भारत में वो आर्थिक संकट देखने मिला। और इतना ही नहीं, भारत में उसमें प्लेग नाम का एक बीमारी चला था। उसमें देखिएगा प्लेग क्या होता है कि जब आदमी का यदि कोई शरीर देखते होंगे वहाँ सब गल गिरने लगता है। कभी देखते होंगे कुत्ता सब क्या होता है, कुत्ता देखिएगा जो शरीर पर देखिएगा मांस गिरने लगता है गल। आप देखिए अब कुछ ऐसे बोलते तथ्य अपने हंसे मजाक में कि यदि मान लीजिए कि अपना लोग लड़का लोग के लिए गिरेगा तो कोई ठीक नहीं है, यदि लड़की लोग गिरेगा यहाँ से तो क्या होगा उसमें उसको चिपकाने के लिए फिर एक आता है सब क्या चीज़ चिपकाने के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पोटी सब अपने शब्द भाषा में बोलते हैं जो अथीन किया जाता है दीवार में। वो सब करने के लिए वो सब मेकअप किट इसको एक तरह से बोलते हैं। मेकअप किट लगाते होंगे, लगाने पर क्या होगा गिर जाएगा।
लेकिन वहाँ पर क्या था कि सब मजदूर लोग वहाँ पर इस प्लेग बीमारी ऐसा फैला था जिससे वहाँ के सारे लोग जो थे, मजदूर लोग यहाँ पर मिल में जो काम करे, ये सब डर गए। जैसे इससे पहले हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो जैसे कोरोना वायरस हुआ था। कोरोना वायरस में क्या था सर, जो मजदूर क्या था कि सब वहाँ पर रह रहे थे, एक आदमी से दूसरे आदमी कांटेक्ट में आने से क्या था, फैल रहा था। ठीक उसी तरह से यहाँ प्लेग जो बीमारी था उसमें क्या था कि मूस मर जाता था। मूस मरने के बाद उससे क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगता था। इसीलिए देखिए यहाँ अहमदाबाद एक नगर था, यहाँ क्या था घनी आबादी था, सब एक दूसरे से फैलते जा रहा था। इसीलिए यहाँ से अहमदाबाद से सब जो नगर था इसे छोड़ के गाँव में सब आने लगे। यहाँ से अब भाग के कहाँ जाने लगे, गाँव। जैसे कोरोना के इस काल में देखा गया कि जितने भी लोग थे जो मजदूर वर्ग थे वो सब शहर को छोड़ के गाँव में आने लगे। अब गाँव में देखिए, गाँव में क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। गाँव में सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिएगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो देखते रहते हैं। जैसे अभी कहीं पर जाइएगा गांव की ओर घूमने के लिए, वहाँ देखिएगा कोई एक आदमी जो होते देखते रहेंगे कि ये जा रहा है कहाँ जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए गाय खाना दे रहा है, चारा डाल रहा है, चारा डाल रहा है, तो देखिएगा कोई आदमी जा रहा है, किन्ने जा रहा है ये देखिएगा। उसके बाद जब दो औरतें किसी के जुएं निकालते रहते हैं तो वो भी देखेंगे, जुएं निकालते जा रहे हैं, कौन है ये, यानी कि सबके बारे में देखते हैं। वही यहाँ पर दिखाया है कि सब कहाँ आने लगे थे, गाँव आने लगे थे। जब गाँव आ गए उसके बाद क्या था कि सारा फैक्ट्री बंद हो गया। जैसे लॉकडाउन हुआ था वैसे ही सारा चीज़ उस समय चलने लगा। प्लेग के कारण बहुत भारी मात्रा में प्लेग फैल रहा था। इसके कारण यहाँ पर क्या था कि बंद हो गया। फिर जब थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ तो इन्होंने यहाँ के जो अहमदाबाद के जो मिल के जो थी मालिक सब थे, उन्होंने बोले कि मजदूर को आ जाने के लिए आता है। मजदूर यदि आएगा तो उनके सैलरी में, उनकी जो सैलरी होगा उसमें 50% उसमें जो होगा 50% बोनस दिया जाएगा। बोनस यानी कि जितना होगा सैलरी उसका 50% ऊपर से बोनस। देखिए कितना अच्छा था, इसमें 50% ऊपर का बोनस। अब सब कुछ मजदूर जब जाने लगे साथ में, जब गए वहाँ पर काम करने के लिए, कहाँ, अहमदाबाद मिल में, तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जब गए सब मजदूर, एक मजदूर गए, दो मजदूर गए, उसके बाद पीछे पीछे सब मजदूर जाने लगे। जैसे यहाँ पर क्या था कोरोना काल में जब मजदूरी लोग वहाँ पर करने के लिए नहीं जा रहे थे, मजदूरी जब वहाँ पहले नहीं हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब अपने गाँव आ गए। तो गाँव जब आए थे तो लॉकडाउन के समय देखा गया कि वहाँ सब जो मिल मशीन के जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने मजदूर को बुलाने के लिए क्या किया कि गाड़ी स्पेशल भेज रहे थे कि उससे आए, मजदूर सब आए। ठीक उसके यहाँ पर क्या था कि लोग को बुलाया गया कि आप आइए, आपको जो सैलरी होगा वो तो देंगे ही, ऊपर से 50% बोनस देंगे आपको, लेके आइए। अब क्या था कि कुछ गया, अब जब एक दो गया तो उसके साथ सब जाने लगा। जब देखा सब आने लगा तब तक प्लेग खत्म हो गया। जब देखा सब लोग आ रहा है, उन्होंने क्या किया 50 से सीधे बोला अब ये जो बोनस है ये खत्म कर दिया जाए, अब बोनस नहीं मिलेगा। लो, इसमें क्या था, किसी पे सब हड़ताल पे बैठ गया, बोला नहीं बोनस चाहिए, कम से कम जो है 35% बोनस चाहिए। उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी वहाँ चंपारण से आ रहे थे, तुरंत गांधी जी को बुलाया कि देखिए हम सबको बोला गया कि 50% बोनस देंगे, लेकिन यहाँ पर ले जाकर हम लोग के साथ ठग रहे कि 35% ही बोनस दे रहे। फिर किसको बुलाया कि गांधी जी आए। गांधी जी आए, आते ही क्या किए, मशीन वाला जितना भी थे यहाँ फैक्ट्री वाले उससे मिले, और मिलने के बाद बोले कि आप जो इनसे वादा किए थे 50% देंगे उसमें कम से कम 35% दिया। लेकिन मशीन जो वहाँ की फैक्ट्री थे उनसे मिले और देखे कि उस समय से बहुत बंद था पड़ा हुआ, और वहाँ आर्थिक वहाँ पर विश्व युद्ध भी हुआ, इससे बहुत इफेक्ट हुआ था, जिसके कारण वो इतना तो नहीं दे पाए। अब आप ही बताइए कि इतना यदि देता, मान लीजिए जितना रुपये उसका सैलरी रहता उसका 50% यदि और ऊपर से देता, यानी 1.5 गुना उसको देता, लेकिन सैलरी कितना दे पाते, कभी दे पाते नहीं दे पाते। इसीलिए बोला 35%। लेकिन बातचीत किए, और बातचीत करने के बाद बोला गया कि गांधी जी जब बातचीत की तो बोले उनके साथ जो मशीन के थे मालिक, यानी कि वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनसे वो 20% देने पर राजी हो गए। बोले चलिए 20% बोनस हम देंगे।
अब वहाँ के लोग देख के जब बोले कि सब लोगों को बोला गया कि आप लोगों को 20% दिया जाएगा बोनस, तो बोलिए कहाँ है, बोलिए आप लोग अथी करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो मजदूर साहब जो वहाँ के थे वो गुस्सा हो गए कि ये पर अंग्रेज के यहाँ से पढ़ के आए, गांधी जी के बारे में सोचे कि ये अंग्रेज यहाँ से पढ़ के आए, अंग्रेज वाला नीति कर रहा है। 20 यहाँ बोला 35% सब मांग कर रहा था, लेकिन 20% यहाँ बोल रहे देने। मतलब है इसका कि 15% का घोटाला कर रहे हैं, यानी कि 15% ये अपने पास में रखना चाह रहे, ऐसा आरोप गांधी जी पे लगाए थे यहाँ की सब जनता, मतलब मजदूर लोग। आप देखिए मजदूर लोग इन पे लगाए और सब इन पे जुलूस निकाल दिए कि ये मजदूर लोग क्या, जो यहाँ पर जो ये गांधी जी हैं ये 2 रंग कर रहे हैं, मतलब अपने पॉकेट में रख रहे 15% बोनस वाला पैसा। तो इससे क्या था कि गांधी जी को गुस्सा आया। और एक चीज़ देख लीजिए, जब 35% बोला गया था उस समय, जब ये धरना पे गया था, ये सब काम नहीं कर रहा था, तो उसमें महाराष्ट्र से यानी मुंबई से सब लोग थी लेबर को ले आए थे उठा के अहमदाबाद में कि आप लोग को नहीं करना है मत कीजिए। अहमदाबाद में कहाँ से, मुंबई से सब लोग को वहाँ लेबर को उठा के लेकर आए थे कि आइए अब आप काम कीजिए यहाँ पर। तो उसके बाद क्या था कि जब यहाँ पर 20% था तो गांधी जी को गुस्सा है, उन्होंने सत्याग्रह पर बैठ गए, सत्याग्रह पर बैठ गए कि अब इनको मिलना चाहिए 35%, 35% इनको मिलना चाहिए बोनस। तब बैठ गए वहाँ पर। जब बैठ गए तो यहाँ पर ये अहमदाबाद के जो मिल के जो थे, मिल के फैक्ट्री के जो मालिक थे, उन्होंने लास्ट में विवश होके दे दिए, बोले क्या 35% जाओ, दिए लेके 35% दे दिए लेके हम तुमको बोनस वाला रुपया। बोला कि अब सब मजदूर बोला कि गांधी जी मिल गया हम 35% का, अब आप हट जाइए इस पर। बोला ऐसे कैसे हट जाएंगे, गांधी जी बोले ऐसे कैसे हट जाएंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, जो पहले हमको सब चोर बोला गया, सब बोला गया घूसखोर है जो 15% अपने पास रख रहा है, और अब बोलते हो गया। बोला ऐसे नहीं आएगा, सबको डांट दिए। अब सब मजदूर सब अथी हो गया कि अब मिलिएगा, अब काहे के लिए बैठल, तो यूँ बैठल थे। बस बोले उन्होंने क्या, ये जो हुआ है, ये जो 35% जो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज इसमें किसमें दिया, बोनस में दिया है ना। तो गांधी जी बहुत समझदार थे, उन्होंने बोले कि इंक्रीजमेंट इन होना चाहिए कि इसमें सैलरी में होना चाहिए, ना कि बोनस में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से सैलरी में मतलब क्या, जो बोनस क्या होता है कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सैलरी में जो इंक्रीज हुआ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अब आप ये भी देखिएगा कि यदि सैलरी मान लीजिए किसी को कितना मिलता है तो उसको कम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया 35% किस में इंक्रीज करना है, सैलरी में, बोनस नहीं करना है। अब इस बात को भी क्या था कि अब इस बात से लेके वहाँ के जो सरकार थे, वहाँ सॉरी यहाँ के जो मतलब फैक्ट्री के जो मालिक थे वो सोचने लगे, यहाँ के सब जो मजदूर थे वो भी सोचने लगे गांधी जी कितने अच्छे हैं, हमारे बारे में सोच रहे थे, हम इनके बारे में बहुत बुरा भला बोल दिए, मोर्चा निकाले कि गांधी जी ऐसे हैं वैसे हैं, सब चीज़ बोल दी भला बुरा। अब इस बात से क्या था कि गांधी जी फिर भी सत्याग्रह पर बैठल थे, फिर भी सत्याग्रह बैठल थे, नहीं हटेंगे यहाँ से, लोगों का बहुत लोगों का अथी किए थे। तो इस बात को क्या गया था, माना गया और सब लोगों को दिया गया वहाँ। उसके बाद इसी के समकालीन में, इसी के समकालीन यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ से हटे नहीं उस समय, और इसी के समकालीन में 1918 में ही, कब, तो 1918 में ही अहमदाबाद से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, अहमदाबाद में ही है लेकिन 50 से 60 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसका नाम है खेरा, जिसका क्या नाम है, खेरा। यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर क्या था, किसानों को उस समय 1918 में किसान के जो अथी हुआ था, प्लग का अथी जो प्लग जो बीमारी जो हुआ था, वो बीमारी के कारण और विश्व युद्ध जो हुआ था, इस विश्व युद्ध के कारण किसानों को सही मात्रा में ना तो बीज सही मिला और ना ही खाद सही मिल पाया। क्योंकि हम देखे थे 1914 से 18 तक लड़ाई हुआ था, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बहुत दब गया, जिससे किसानों को ना सही से मिल पाया उर्वरक,
और ना ही अच्छे बीज मिल पाया, जिससे ना तो सही से खेती हो पाया। और फिर इतना ही नहीं, और वहाँ पर एक नियम था कि यह जिससे 75 वहाँ पर कृषि में क्या चीज़ में 1800 में कृषि में 75% जो था उसका लॉस हुआ, डिक्रीज हो गया, कमी हुआ उसमें। कितना? तो 75% कमी हो गया। और वहाँ पर एक नियम था कि यदि कृषि में 50% से कमी होती है तो 50% से कमी होती है तो उस साल का जो टैक्स होगा उसको माफ कर दिया जाएगा, यानी माफ कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 75% हो गया था, फिर भी 23% और ऊपर से वो वर्ष में लगा दिया गया टैक्स। 23% टैक्स था, उसमें 23% इंक्रीज कर दिया गया, यानी और बढ़ा दिया गया। आप देखिए क्या ये भेदभाव हुआ? ये सही क्या नियम था? नियम पहले बोला गया था यदि 50% से डिक्रीज होता है, यदि क्षतिग्रस्त होता है फसल में, तो उस साल माफ कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो 75% हो गया था, यानी कि 25% बचा। उसमें भी क्या था कि बोला 23% और इंक्रीज कर दिया। लेकिन उस समय इतना खौफ था, अंग्रेज का इतना खौफ था हर भारतीय के पास, कि उन्होंने बोले थे जितना बचा है ना 25%, यही 25% में क्या करेंगे, अंग्रेज को दे देंगे, 25% में। और 25% में देने के बाद जो बचेगा वही खा लेंगे, वही खा कर रहेंगे। इतना डर सताया हुआ था हम लोग, इतना डर था इसका। फिर क्या था, ये जो 25% बोले दे देंगे इसी में, फिर ऐसा यही बात पता चला वहां पर गांधी जी को कि यहाँ के लोग जो 25% बचा हुआ है वो देना चाहते हैं। किसको? तो ये अंग्रेज सरकार को, कि यही दे देंगे ये वाला, और एक टाइम हुआ तो एक टाइम ही खा कर रहेंगे, 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाएंगे, और जो बचेगा भीख मांग के किसी भी तरह से खा लेंगे, लेकिन दे देंगे टैक्स। इतना डर था। इस बात को जैसे ही पता चला गांधी जी को, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 लोगों को उन्होंने भेज दिए वहां। रॉलेट एक्ट का नाम एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट नाम है। एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट रॉलेट एक्ट का नाम है। हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं रॉलेट एक्ट, नहीं, उनका नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। उनके नाम से हम लोग शॉर्ट में बोल देते रॉलेट एक्ट, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट, जो कि 1919 में पारित हुआ था। और इस एक्ट में बहुत अति थे। ये एक्ट ऐसा था जो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के ये था। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। ऐसा है, आप जैसे मान लीजिए कि आपको रॉलेट एक्ट के तहत यदि उठा लेगा, तो आप ये नहीं बोलेगा कि पुलिस जी हम क्या किए, ये क्या किए, हमको बताइए। नहीं बताएगा, पहले बोल देगा कि कोई दलील नहीं, चलो उठ के पहले ही। उसके बाद यदि वहाँ पर जाएगा किसी, जैसे हम लोग अभी स्वतंत्रता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई केस होता है तो हम जाके अपने वकील से मिलते हैं। अब वकील के पास जाइएगा ना, बोलेगा कौन वकील, नहीं जानते, चलिए हटिए, निकाल देगा वकील को, भगा देगा। ऐसे लगता है जैसे कुत्ता सब है, छोटा सा टिकट भगा देगा सब। ना वो दलील, ना वकील, और कोई अपील नहीं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिएगा ये ऐसे किया, बोलेगा निकल लो जिए यहाँ से निकल लीजिए पहले, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत ना दलील, ना वकील, ना अपील, कुछ नहीं होता है। इसी में एक श्रद्धानंद, जब वहाँ पर क्या थे कि इसी के तहत में श्रद्धानंद, क्या नाम था उसका, श्रद्धानंद, इन्होंने क्या बोले थे, इन्होंने एक आंदोलन थे, कथी किए थे, कर मत दो आंदोलन शुरू किए थे। आंदोलन कर मत दो का आंदोलन शुरू किए थे। कौन? श्रद्धानंद। कर मत दो। अरे एक चीज याद रखना, कर मत दो नारा किसने दिए?
तो अब ये नहीं कहना कि जो आंदोलन, ये आंदोलन किए हैं, कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी दिए हैं, याद रखना है। कर मत दो आंदोलन जो था वो श्रद्धानंद शुरू किए थे, और कर मत दो का नारा सरदार पटेल दिए थे। उसके बाद एक होता है नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ये यदि बोलेगा कर मत दो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम किस से है, कौन से देश से रिलेटेड है, तो वो था अमेरिका से, जिसमें बोला गया था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ये था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से ये वाला था। यही एक ही चीज है, लेकिन सब अलग अलग चीज। नारा के बारे में बोला जाए तो कौन थे, सरदार पटेल थे। यदि बोला जाए आंदोलन तो वो थे कौन, श्रद्धानंद। और ये आंदोलन किससे रिलेटेड था, ये आंदोलन, ये कर मत दो आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड था, इतना समझ। उसके बाद इस रॉलेट एक्ट के तहत में क्या था कि इसमें दो आदमी ऐसे थे, दो आदमी जिनका क्या था पकड़ने के बाद पकड़ा गया था, और एक थे जो यहाँ के थे पंजाब के थे, और एक थे पंजाब और पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच के थे, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब और कश्मीर के बीच की जगह है वहाँ के रहने वाले थे, और एक थे डॉक्टर सत्यपाल जो पंजाब के रहने वाले थे। इस दोनों को इसी के जुर्म में पकड़े थे। क्या पहला क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, जिनको इसी के तहत पकड़े थे। और दूसरा थे कौन, डॉक्टर सत्यपाल, जिनको भी इसी के द्वारा पकड़ के डाले थे जेल में। और जब इसके डाले थे जेल में, उसके बाद सब इनके विद्रोह में पंजाब में सब जो लगाए थे वहीं पर, वहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो सब उसके बाद आगे की वीडियो में देखेंगे। इतना वीडियो में यदि आप लोग को कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके जब देखिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। यदि नहीं आए तो फिर से देखिए, और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये वीडियो में समझने में थोड़ा सा मदद मिली। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इन्होंने दो लोगों को भेजे थे, पहला नाम था अनसुईया बेन साराबाई और सरदार पटेल। किनको, अनसुईया बेन साराबाई और सरदार पटेल को भेज दिए थे कहाँ, खेरा। बोले वहां जाइए, देखिए वहां की जो जनता, वहां के जो लोग है, किसान लोग है, वो सब दे रहे हैं क्या है वहाँ दे रहे हैं, लेकिन कृषि अपने सारे टैक्स लेके, जब वहाँ टैक्स में बोला गया है कि 25% से कम है तो क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले अनसुईया बाई साराबाई जो थे वो आए, साराबाई, और जो आए थे, और एक तो क्या नाम था बोले, सरदार पटेल, वो आए। वो आते ही यहाँ खेरा में क्या किए, सबसे पहले यहाँ किसानों को प्रोत्साहन दिए कि आप यहाँ पर नहीं दीजिएगा किसी, उनको लेके सबको बताए समझाए यहाँ के किसानों को, लेकिन फिर भी नहीं समझे। बोले किसान वहाँ पर क्या करते थे कि उनका घर को ही उजाड़ देते थे, घर को ही उजाड़ देते थे, इतना चित्तंग करते थे वहाँ पर अंग्रेज। इस चीज़ को फिर अंग्रेज पता चला कि ये लोग नहीं मान रहे, तुरंत ठीक है सत्याग्रह खत्म, चलो खत्म हो गया अब सत्याग्रह, यहाँ अब नहीं, यहाँ सत्याग्रह खत्म करके सीधे आप वापस आ गए कहाँ पर, तो खेरा। कहाँ गए, खेरा आ गए। खेरा आए तो वहाँ सब लोग एकदम इनका प्रोत्साहन देने के लिए सब लोग आए कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, पूरे प्रोत्साहन एकदम होश था पूरा। तो आए कहाँ पर, तो यहाँ आए खेरा। खेरा जब आए तो वहाँ अंग्रेजों से मिले और बोले कि आप ये नियम गलत लगा है। बोले आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो लोगों पे जिसका फसल बर्बाद नहीं हुआ है, जिसका फसल बर्बाद नहीं हुआ है उससे आप टैक्स ले लीजिए, और जिसका फसल बर्बाद हुआ है उससे टैक्स नहीं लीजिए। ऐसा ही तो बोला, जिसका फसल बर्बाद नहीं हुआ है उनसे आप टैक्स ले लीजिए, और जिनका फसल बर्बाद हो गया उनसे टैक्स नहीं लीजिए। फसल बर्बाद होने का दो कारण, एक तो सही से मिला नहीं, क्या चीज़, बीज नहीं मिला, और ना ही सही से उर्वरक मिल पाया, इसी कारण पहला बर्बाद। और दूसरा कारण ये था कि जो बच गया था फसल सब, उसमें क्या था कि जो बचा हुआ था उसमें वो प्लेग के कारण
वहाँ पर सारा पूरा फसल को अंग्रेज जोता देता था, यानी कि पूरे थी में पूरा फसल बर्बाद, क्योंकि मूस जो होता है चूहा वो बील कर लेता है ना, बील करके वहाँ पर रह जाता है। इसके कारण क्या था कि उस और सारा फसल बर्बाद हो जाता था। ये भी कारण था कि फसल बर्बाद होने के लिए। तो बोले क्या, गांधी जी बोले कि उससे ले लीजिए, जिनका फसल सही है उनसे क्या कीजिए, टैक्स लीजिए, जिनका फसल का नहीं है, जिनका फसल खराब हो गया उनसे नहीं लीजिए, क्योंकि 75% खराब हो गया था। तो ऐसा देखिए वहाँ के जो लोग थे वो बोले नहीं, गांधी जी इसी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, कैसे होगा, यहाँ पर सबको माफ करना चाहिए, सब लोग के ना माफ करना चाहिए। इसी के कारण वहाँ के बहुत सारे, जब क्या था कि फिर ऐसा ही नियम बना और जिससे हुआ उससे लिया गया। तो जब वापस आने लगे थे वहाँ से, खेरा सत्याग्रह से जब वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर पता है एक भी लोग वहाँ उनको छोड़ने के लिए नहीं आए थे। स्वागत में बहुत सारे लोग आए, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं आए थे एक भी। इसका यही मेन कारण था कि वो सब समझ रहे थे, वो सब समझे रहे थे कि यदि गांधी जी यहाँ जाएंगे तो उसके बाद खुशी ये ले था, वहाँ खुशी ये ले था पूरा। कौन, तो अंग्रेज। अंग्रेज गांधी जी के जाने के बाद कहीं अंग्रेज इन पे इनका घर ना छीन ले, इनको अथी ना कर दे कुछ, इसीलिए क्या था कि ये सब नहीं आए। तो गांधी जी फिर बोले थे कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर तुम सबको निकलना पड़ेगा और फिर भारतीयों का शासन होगा। तो इस चीज को, ये दोनों अंत को देखते हुए पूरे भारत में इनका नाम होने लगा कि कोई है महात्मा गांधी, जो पूरे भारत में क्या कर रहा है, अपना जलवा बिखेर रहा है, अपना जलवा बिखेर रहा है। इतना चीज था ये दोनों आंदोलन। तो आप लोग को आई होप कि समझ गए होंगे ये दोनों आंदोलन। उसके बाद इस, यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए। अब थोड़ा सा और एक चीज और बात, इसके बाद ही आता है 1919 में जो था रॉलेट एक्ट। थोड़ा सा इस बता देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे रॉलेट एक्ट के बारे में पूरा, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट क्या था रॉलेट एक्ट में ये इनके नेतृत्व, सर सिडनी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट पारित किया है। सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट।